बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक यतीम बच्चे का दर्द भरा किस्सा। वो खुश नसीब साहबी जिनकी खबर में खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे और फरमाया, ए अल्लाह, मैं इससे राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। एक यतीम बच्चा था, इसका नाम अब्दुल्ला था। चचा ने परवरिश की थी। जब जवान हुए तो चचा ने ऊंट बकरियां गुलाम देकर इनकी हैसियत दुरुस्त कर दी थी। अब्दुल्ला ने इस्लाम के मुतालिक कुछ सुना और दिल में तौहीद का शौक पैदा हुआ, लेकिन चचा से इस कदर डरता था कि इजहार इस्लाम ना कर सका। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का से वापस गए तो अब्दुल्ला ने चचा से कहा, प्यारे चचा, मुझे बरसों इंतजार करते गुजर गए कि कब आपके दिल में इस्लाम की तहरीक पैदा होती है और आप कब मुसलमान होते हैं, लेकिन आपका हाल वही पहले का सा चला आता है। मैं अपनी उम्र पर ज्यादा एतमाद नहीं कर सकता, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं मुसलमान हो जाऊं। चचा ने जवाब दिया, देख, अगर तू मुझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल करना चाहता है तो मैं सब कुछ तुझसे छीन लूंगा, तेरे बदन पर चादर और तहमत तक बाकी ना रहने दूंगा। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, चचा जान, मैं मुसलमान जरूर बनूंगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा कबूल करूंगा। शिर्क और बुत परस्ती से मैं बेजार हो चुका हूँ। अब जो आपका मंशा है कीजिए और जो कुछ मेरे कब्जे में ज़रो माल वगैरह है सब कुछ संभाल लीजिए। मैं जानता हूँ कि इन चीज़ों को आखिर एक रोज़ यहीं दुनिया में छोड़ जाना है, इसलिए मैं इनके लिए सच्चे दिन को तर्क नहीं कर सकता। अब्दुल्ला ने यह कहकर कपड़े उतार दिए और माँ के सामने गए। माँ देखकर हैरान हुई कि क्या हुआ। अब्दुल्ला ने कहा, मैं मोमिन और मौजिद हो गया हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाना चाहता हूँ। 70 पोशी के लिए कपड़े की जरूरत है, मेहरबानी करके दे दीजिए। माँ ने एक कंबल दे दिया। अब्दुल्ला ने कंबल फाड़ा, आधे का तहमत बना लिया, आधा ऊपर कर दिया और मदीने को रवाना हो गए। अली सुबह मस्जिद नबवी में पहुंच गया और मस्जिद से तकिया लगाकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में बैठ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद मुबारक में आए, इसे देखकर पूछा कि कौन हो। कहा, मेरा नाम अब्दुल अज़ा है, फकीर व मुसाफिर हूँ, आशिक जमाल और तालिब हिदायत होकर दरे दौलत आ पहुँचा हूँ। नबी करीम ने फरमाया, तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है, लक़ब है, तुम हमारे करीब ही ठहरो और मस्जिद में रहा करो। अब्दुल्ला हिसाब सफ़ा में शामिल हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सीखता और दिन भर अजब ज़ौक़ और शौक़ और जोश निशात से पढ़ा करता। एक दफ़ा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि लोग तो नमाज पढ़ रहे हैं और ये अराबी इस कदर बुलंद आवाज़ से जिक्र कर रहा है कि दूसरों की क़िरात में मुज़ाहमत होती है। नबी करीम ने फरमाया, उमर, इसे कुछ ना कहो, ये तो खुदा और रसूल के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर आया है। अब्दुल्ला के सामने ग़ज़वा तबूक की तैयारी होने लगी तो ये भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दुआ फरमाइए कि मैं भी राह खुदा में शहीद हो जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ किसी दरख्त का छिलका उतार लाओ। अब्दुल्ला ने ले आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो छिलका इनके बाजू पर बांध दिया और जुबान मुबारक से फरमाया, इलाही, मैं कुफ़ार पर इसका खून हराम करता हूँ। अब्दुल्ला ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो शहादत का तालिब हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह के रास्ते में निकलो और फिर बुखार आए और मर जाओ तब भी तुम शहीद ही होगे। तबूक पहुंचकर यही हुआ कि बुखार चढ़ा और इंतकाल कर गए। बिलाल बिन हारिस मजनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि मैंने अब्दुल्ला के दफन की कैफियत देखी। रात का वक्त था। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में चिराग था। हज़रत अबू बकर व उमर इनकी लाश को हाथ में रख रहे थे। अपने भाई को मुझसे करीब करो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में ईंटें भी अपने हाथ से रखी और फिर दुआ में फरमाया, अल्लाह, मैं इनसे राज़ी हुआ, तू भी इनसे राज़ी हो जाए। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, काश इस कब्र में मैं भी दफन किया जाता। जज़ाकल्लाह।